नमस्कार साथियों, बदारा प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 17 तारे और सौर परिवार। कल अपन ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। आगे देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रमा हमें किस प्रकार दिखाई देता है? चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता है, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश के कारण चंद्रमा दिखाई देता है, या तारों के परावर्तित प्रकाश के कारण चंद्रमा दिखाई देता है? कोई नहीं। तो चंद्रमा का खुद का कोई लाइट नहीं होता है, ये जो जितना भी शाइन करता है वो रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है तारे, सैटेलाइट, चंद्रमा, धूमकेतु। तो क्या है? चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रमा पर सबसे पहला कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री थे? कल्पना चावला, एडविन एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा। तो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? लगभग 1 करोड़ किलोमीटर, लगभग 20 लाख किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ए एंड बी। तो सूर्य की पृथ्वी से डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर। एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन कर रखा है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी से अन्य खगोलीय पिंड की दूरी अधिक होने के कारण इन दूरियों को मापा जाता है? ध्वनि वर्ष, किलोमीटर प्रति वर्ष, मील प्रति वर्ष, या प्रकाश वर्ष। तो किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में। पृथ्वी की घूर्णन गति दिशा होती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, या नन। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति की दिशा होती है वो होती है पश्चिम से पूर्व। सर्वविख्यात तारामंडल सप्तर्षि तारामंडल के अन्य नाम हैं? ग्रेट बियर, बिग डियर, आर्सा मेजर, ये सभी। तो आंसर है ये सभी। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर परिवार में ग्रहों की संख्या है 8, अपना जो सोलर सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यह पथ कहलाता है? रास्ता, आवास, कक्षा, अक्ष। तो क्या कहलाता है? कक्षा, ऑर्बिट। आंतरिक ग्रह का उदाहरण नहीं है शुक्र, मंगल, शनि, बुध। तो जो शनि है वो इंटरनल प्लेनेट में नहीं आता है, एक्सटर्नल प्लेनेट है। रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी। तो सबसे चमकीला ग्रह जिसे भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं, वीनस है, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 12, हेलिका धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल में देखा जाता है? 50 वर्ष, 80 वर्ष, 76 वर्ष, 17 वर्ष। तो हेलिका धूमकेतु जो है वो 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। मंगल के कौन से 2 उपग्रह हैं? फोबोस, डिबोस, ट्राइटन, ट्रिटन, इनसेट, ए एंड सी। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। नेक्स्ट ओलंपिया पर्वत है, लाल ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस तारामंडल को शिकारी तारामंडल भी कहते हैं? आर्सा मेजर, लियो मेजर, कैसियोपिया, ओरियोन। तो शिकारी तारामंडल कहते हैं ओरियोन, क्योंकि तारों का जो समूह होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है शिकार करते हुए आदमी का, इस तरीके से, इसलिए उसको कहते हैं शिकारी तारामंडल। उल्काएं होती हैं छोटे पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठते हैं। कृत्रिम उपग्रह, मंगल व बृहस्पति के मध्य चक्कर लगाने वाले पिंड, या चमकीले सिर व लंबी पूंछ वाले खगोलीय पिंड। तो उल्काएं क्या होती है? जिसको अपन कहते हैं ना टूटता हुआ तारा। छोटे पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वो वाष्पित हो जाते हैं, जल उठते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला मिशन मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? 5 नवंबर 2013, 5 नवंबर 2014, 24 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2013। तो मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया। तो इस चैप्टर के अपन ने 16 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आगे जब भी क्लास होगी इसकी, अपना एक ही चैप्टर बच रहा है एनसीईआरटी क्लास 8 का, पॉल्यूशन वाला। फिर उसके बाद में क्लास 8 अपनी कंप्लीट है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।